बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलशफा होम्योपैथिक सेंटर यूट्यूब की तरफ से आज नस्वानी बीमारियां के मतलब कुछ बताया जाएगा, ख़ास तौर पर वज़ा हमल के बाद की जो तकालीफ़ हैं। तो इसमें ये पहले ज़रूरी है कि दर्दों का होना ज़रूरी है। अगर दर्दें नाकाबिल बर्दाश्त हों फिर दवाई का सहारा लेना चाहिए। इसलिए वज़ा हमल के बाद और पहले दर्दें जो हैं वो एक कुदरत की तरफ से ये एक किस्म का इलाज है। तो कई औरतें जो नाकाबिल बर्दाश्त दर्द जिनको होता है उनके लिए कुछ दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ। इस सिलसिले में आर्निका जो है वो ये वज़ा हमल के बाद की बात है। जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद जो दर्दें होती हैं उसके लिए आर्निका जो है वो रोज़मर्रा की दवाई है। ये बतौर मुजर्रब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी चोट या ऑपरेशन या कोई किसी किस्म का सदमा जिस्मानी तौर पर, तो उसमें आप आर्निका का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी दवाई है इसकी कोलोफाइलम। कोलोफाइलम जो है ये दर्द ज़ेह के लिए मुजर्रब के तौर पर इस्तेमाल होती है। अगर रेम कमज़ोर हो, सख्ती पाई जाए और वक़्त ज़्यादा गुज़रता जा रहा हो, पैदाइश ना होती हो, तो फिर कोलोफाइलम 30 की ताकत में, बल्कि छोटी ताकत में 3 या 6 की ताकत में देनी चाहिए। और अगर दर्दें उन औरतों को जिनके जिस्म बादी खोरे हैं, मसलन उनको दर्दें होती रहती हैं, 2 किस्म की दवाइयाँ हैं। कोलोफाइलम जो है ऐसे मरीज़ा के लिए जिनके छोटे जोड़ों में दर्दें होती हैं, और सिमिसिफ्यूगा ऐसी दवाई है जो जिन औरतों को गोश्त में दर्दें होती हैं, बाई की। तो ऐसी सूरत में ये दवाई जो है वो सिमिसिफ्यूगा, इसका दूसरा नाम है एक्टिया रेसिमोसा। और इसके अलावा एक और दवाई है दर्दों को दूर करने के लिए, वो है बायोकेमिकली मैग्नीशिया फास। मैग्नीशिया फास 6x में गर्म पानी के साथ इसकी दवाई देनी चाहिए 6x में। ये बहुत जल्द फ़ायदा करती है। पैदाइश के बाद अगर बुखार हो जाए, जिसको सूतक का बुखार कहते हैं, उसमें खून भी ख़राब हो जाता है, तो ऐसी हालत में वो बुखार लंबा होता है। हमारे मुल्कों में तो वो ख़तरनाक उसको समझते हैं। उसका इलाज होम्योपैथिक में बहुत आसान है। सबसे पहले आपने सल्फ़र 200 और पायरोजीनम 200 ये देना है। इसके देने से उनका खून साफ़ होगा, बुखार उतरेगा। और अगर पैदाइश के बाद कुछ गंदगी अंदर रह गई है उसका भी अखराज करेगा। तो ये बहुत मुफीद नुस्खा है, मैंने ये बहुत दफ़ा आजमाया है। पैदाइश के बाद एक और मसला होता है औरतों को, जो दूध नहीं आता।
इसको कहते हैं दूध का दम जाना। जब मरीज़ा ऐसी हो, गमज़दा हो, गमगीन रहे, परेशान रहे, रो देने वाली हो, तो पलस्टिला 30 उसकी दवाई है, ज़बरदस्त दवाई है। अगर मरीज़ा की उदासी की वजह से नहीं दूध आ रहा तो पलस्टिला के बाद आप एग्नस कास्टस दें, 30 ताकत में या 6 ताकत में या 3 ताकत में, छोटी ताकत में बहरहाल बेहतर रहेगा। तो अगर मरीज़ा बहुत गुस्से वाली है, किसी वजह से, हालात की वजह से उसको बहुत गुस्सा आया है, इन दिनों में गुस्से में रही है, तो उस वजह से दूध पे असर पड़ा है, तो फिर आपने कैमोमिला देनी है। अगर मरीज़ा जिस्म के लिहाज से मोटी ताज़ी है, मिट्टी खाने की भी उसको आदत है, जिस्म फूला हुआ है, तो ऐसी हालत में कैलकेरिया कारब उसकी दवाई होगी। वैसे इसकी दूध के दब जाने की पहली दवाई जो आपने आजमाइश करनी है वो आर्टिका यूनस है। ये रोज़मर्रा की दवाई है। अगर कोई दवाई समझ ना आए आपको तो आर्टिका यूनस, इसका मदर टेंचर लेना है, क्यू कहते हैं इसको, क्यू में लेना है, और इसके 5-7 कतरे पानी में, नीम गर्म पानी में देने हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी ना समझ आया आपको, कोई दवाइयाँ पास ना हो, तो एकोनाइट और पलस्टिला जो है ये बारी बारी देने से इससे भी अफाका हो जाता है। अफाका क्या, बल्कि दूध जारी हो जाता है। अगर पलस्टिला और एकोनाइट को ये 30 की ताकत में देनी है और ये बारी बारी देनी है। छाती पर गर्म टकोर भी करें, फलालैन में पानी जो अस्फंज होता है उसके ज़रिए से आप जैसे गर्म पानी से नहाते हैं। तो इस तरह ये अल्लाह के फजल से ये जो वक्त है मुश्किल होता है, इसके लिए मैंने चांदा आपको अद्वियात बता दी हैं। ये गांव वाले भी और शहर वाले भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला आइंदा के प्रोग्राम में बाकी दुआएं बताई जाएंगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।